नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। एमपी की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा और सबसे पहले शिवपुरी से एक बड़ी खबर है। 2 ट्रकों की टक्कर हो गई है, जिसमें 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। आमने सामने की टक्कर में केबिन में ड्राइवर फंसा रह गया। क्रेन की मदद से फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला गया। हादसे के चलते घंटों हाईवे पर जाम भी लगा रहा। कोलारस थाना इलाके की एक घटना है। शिवपुरी से खबर आपको बता रहे हैं। 2 ट्रकों की भीषण टक्कर, जिसमें 2 लोग घायल हुए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस हादसे से जुड़ी हुई। आमने सामने की टक्कर हुई और केबिन में ड्राइवर फंसा रह गया, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। बुरी तरह घायल है, अस्पताल में भर्ती कराया गया फौरन। और इस हादसे के चलते कोलारस थाना इलाके में घंटों जाम की स्थिति बनी रही। और अब बैतूल से बड़ी खबर है। तेल का टैंकर मकान से टकरा गया है। हालांकि घर में रह रहे लोग बाल बाल बच गए। राहत भरी बात, स्टीयरिंग लॉक होने की वजह से हादसा हुआ। हादसे में टैंकर चालक बुरी तरह से घायल हो गया है। बैतूल बाजार थाना क्षेत्र के गोराखार की एक घटना। बैतूल से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भीषण हादसे का शिकार ये टैंकर ड्राइवर हुआ। मौके पर भी अफरा तफरी बच गई, क्योंकि तेल का टैंकर मकान से जा टकराया था। हालांकि घर में रह रहे लोग पूरी तरह से सुरक्षित, बाल बाल बचे इस हादसे से, लेकिन स्टीयरिंग लॉक हुआ, यह हादसा हुआ और टैंकर चालक बुरी तरह से घायल हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से स्थानीय लोगों ने इस टैंकर चालक को बाहर निकाला पहले टैंकर से, उसके बाद अस्पताल में फौरन भर्ती करवाया गया। बड़ा हादसा बैतूल में, तेल का टैंकर मकान से टकरा गया था। स्टीयरिंग लॉक होना हादसे की वजह बताया जा रहा है। हालांकि घर में जो लोग रह रहे थे वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, लेकिन टैंकर चालक बुरी तरह से घायल। और अब इंदौर से बड़ी खबर है। अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा किया है लोगों ने। सड़क पर अतिक्रमण को हटाया गया, लेकिन निगम की कार्रवाई के दौरान जमकर विवाद भी हुआ। हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। निगम अमले और दुकानदारों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। तस्वीरें देखिए, दुकानदारों ने निगम पर बदसलूकी का भी आरोप लगाया है। अतिक्रमण हटाने के लिए टीम यहां पर पहुंची हुई थी, लेकिन किस तरह से हाथापाई हुई तस्वीरों के जरिए आप समझिए। साथ ही साथ दुकानदारों का यह भी आरोप कि निगम का अमला बदसलूकी कर रहा था। आगे बढ़ते भोपाल से बड़ी खबर है। बिलाबोंग स्कूल मामले में कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है। आपको बता दें कि आज दोषियों को अदालत सजा सुनाएगी। कोर्ट दोनों दोषियों को सजा सुनाने वाली है। छेड़छाड़ मामले में बस ड्राइवर और हेल्पर को कोर्ट ने दोषी माना है। तो लगातार निगाहें इस मामले को लेकर थी। परिजन भी लगातार कार्रवाई को लेकर उम्मीद जता रहे थे और आज वो दिन आ चुका है जब कोर्ट की तरफ से दोनों ही दोषियों को फैसला सुनाया जाएगा, सजा सुनाई जाएगी। बेहद ही दिल दहला देने वाला मामला था, जहां स्कूल बस में छोटी सी बच्ची के साथ रेप हुआ, यानी कि छेड़छाड़ ड्राइवर की तरफ से, और उसका साथ देने वाली हेल्पर को भी कोर्ट ने दोषी माना है। तो आज दोषियों को अदालत की तरफ से सजा सुनाई जाएगी, क्योंकि दोनों ही दोषी पाए गए हैं। और परिजन भी लगातार प्रमुखता से इस बात को रख रहे थे कि जल्द से जल्द सजा, कड़ी से कड़ी सजा इन दोषियों को होनी चाहिए। सहयोगी अनुराग हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुराग, निश्चित तौर पर बेहद ही अहम दिन हो जाता है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, क्योंकि उम्मीद अब लोगों की कोर्ट से टिकी हुई, क्योंकि सजा, कड़ी से कड़ी सजा इस मामले में होनी चाहिए दोषियों को।
बिल्कुल। देखिए, न्याय को लेकर जो परिजन है वो लगातार गुहार लगा रहे थे और इस मामले को लेकर राजधानी के अंदर बड़ा आक्रोश भी देखने को मिला था। बिल्ला भोंक निजी स्कूल की बस में स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ और रेप का मामला सामने आया था और उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई थी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाया गया था। और जो कोर्ट ने दोनों ही जो आरोपी हैं उनको दोषी माना है, जो बस का ड्राइवर है और उसके अलावा जो महिला कर्मी जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो स्कूल बस में मौजूद रहे, उसकी भी लापरवाही निकलकर सामने आई थी। तो ऐसे में दोनों को आरोपी माना गया है और उनको दोषी भी माना है। और अब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट का आज बड़ा फैसला निकलकर सामने आएगा। तो निश्चित तौर पर कोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें होंगी, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि जिस तरीके से दोनों को आरोपी माना है और दोषी भी माना गया है, उसके बाद आज कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुना सकती है। तो इस फैसले पर सभी की नजरें होंगी, क्योंकि सीधे स्कूल की जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ मामला है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी उठ रही थी। तो ऐसे में कोर्ट के फैसले पर आज सबकी नजरें होंगी। बिल्कुल अनुराग, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर यही उम्मीद सभी की कड़ी से कड़ी सजा इन दोषियों को हो। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से एक बड़ी खबर है। आज से निगम कर्मी हड़ताल पर हैं, यानी कि आज से निगम में कोई भी काम नहीं किया जाएगा। 16,000 कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। 6 सूत्रीय प्रमुख मांगों को लेकर यह हड़ताल शुरू होगी। नगर निगम से जुड़े 9 कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बनाया है। जोन और वार्ड कार्यालय समेत नगर निगम मुख्यालय में भी कोई काम नहीं होगा। आपातकालीन सेवाओं में शामिल काम भी प्रभावित होंगे, क्योंकि स्लम एरिया में टैंकरों से वाटर सप्लाई भी प्रभावित रहने वाली है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का नियमितीकरण, सीधी भर्ती और कर्मचारी के वेतन और सुविधाओं संबंधित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल आज से शुरू हो रही है। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, बड़ी मांग उनकी तरफ से उठाई जा रही है कि नियमितीकरण हो, वेतन में भी वृद्धि हो और कई सारी सुविधाएं भी दी जाएं। हालांकि कितना असर इस हड़ताल का आज देखने को मिलेगा? बिल्कुल। देखिए, आज भोपाल नगर निगम के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उन्होंने जो है हड़ताल करने का ऐलान किया और इससे भोपाल में सफाई व्यवस्था से लेकर बिजली आपूर्ति तक की व्यवस्था प्रभावित होने के आसार नजर आ रहे हैं। बीते दिनों नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा नगर निगम के दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था और नगर निगम के कर्मचारियों का कहना है कि उनके जो संविदा कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको नियमित करने का फैसला लिया जाए और इसके अलावा वेतन बढ़ाए जाने की मांग नगर निगम के कर्मचारी कर रहे हैं। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर आज करीब 16,000 से ज्यादा जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो काम बंद रखेंगे और नगर निगम मुख्यालय पर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो इसके बाद क्या फैसला नगर निगम लेता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज भोपाल के लोगों को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके घर के सामने से न कचरा उठेगा और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से कर्मचारी कह रहे हैं कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। तो ऐसे में जल आपूर्ति से लेकर तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं, सेवाएं वो प्रभावित हो सकती हैं। तो आज एक दिन का विरोध प्रदर्शन जरूर है और आज लोगों को थोड़ी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। बिल्कुल, यानी कि स्थानीय लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। अनुराग बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों की जो समस्या है, हालांकि उस समस्या से ज्यादा बड़ी निगम कर्मियों की भी समस्या, क्योंकि वेतन वृद्धि की मांग को लेकर बढ़े हुए हैं। आगे बढ़ते बात करेंगे गुजरात की, जहां पर आज शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इस कार्यक्रम में भी शिरकत करने के लिए दोपहर 12:30 बजे गुजरात पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे सीएम शिवराज। दूसरी बार गुजरात सीएम की शपथ भूपेंद्र पटेल लेने वाले हैं और इसलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज दोपहर में ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है, इसलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान गुजरात दौरे पर दोपहर 12:30 बजे गुजरात पहुंचेंगे। सहयोगी अनुराग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, बेहद ही खास कार्यक्रम, भूपेंद्र पटेल दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे और सीएम शिवराज भी वहां मौजूद रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, गुजरात में जिस तरीके से बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, उसके बाद भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे और इस शपथ कार्यक्रम में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई बीजेपी के बड़े नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो कार्यक्रम जारी हुआ है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री दोपहर 12:30 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे और उसके बाद शपथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद शाम
शाम को लौटने का उनका कार्यक्रम है। तो आज का दिन बीजेपी के लिए भी खास है, क्योंकि गुजरात में जो जीत मिली है उसके बाद आज शपथ कार्यक्रम होना है और उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। तो इंतजार रहेगा उस कार्यक्रम की तस्वीरों का भी जिसमें शपथ ग्रहण समारोह नजर आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से एक और बड़ी खबर है। सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भोपाल दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। कल भी कई सारे स्थानीय कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और आज भी कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 16 जिलों के रोजगार केंद्रों का शुभारंभ आज वो करेंगे। विद्या भारती दफ्तर में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और अब इंदौर से बड़ी खबर है। विजयनगर के शराब दुकान के बाहर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है। हवाई फायरिंग भी की गई है। मारपीट की घटना भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। शराब दुकान में काम करने वाले कर्मचारी को गंभीर चोटें आई हैं। घायल कर्मचारी को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। विजयनगर थाना क्षेत्र का मामला, हालांकि पुलिस की जांच भी लगातार जारी है। तो इंदौर की तस्वीर आपको दिखा रहे थे किस तरह से विजयनगर के इलाके में मारपीट हुई है। दो गुटों का ये विवाद, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और भोपाल में वनवासी कल्याण परिषद की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और उस कार्यक्रम में संघ सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और सीएम शिवराज समेत कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा है कि प्रदेश में आदिवासी समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। पेसा एक्ट को लेकर भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। वही सीएम शिवराज ने ये भी कहा कि सरकार एमपी में धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त है। उनकी सरकार प्रदेश में किसी भी कीमत पर जबरन धर्मांतरण नहीं होने देगी। अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर हजारों साल भारत अपना अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र, हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, उसमें जनजाति समाज हमारा अभिन्न अंग, सहज सरल संकोची शिष्ट शालीन स्वाभिमानी और संतोषी। कई बार मुझे लगता है कि गगनचुंबी अट्टालिकाओं में रहने वाले लोग हमेशा चिंतित और परेशान रहते हैं। रात को सोने के लिए भी नींद की गोलियां खाना पड़े, लेकिन दूर मत जाओ, हमारे अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन में चले जाओ, कल की परवाह नहीं है। आज का है तो नाचेंगे, गाएंगे, मस्त रहेंगे और धरती के बिछोने पे आसमान की चादर ओढ़ के सो जाएंगे। अद्भुत समाज हमारा अभिन्न अंग। लेकिन पिछले वर्षों में जो कुचक्र चले, जो षड्यंत्र किए गए, भ्रम पैदा किए गए, गलत फहमियां फैलाई गई और अलग करने की कोशिश की गई समाज से, ये अनेकों प्रयत्न हुए। मैं उसके विस्तार में भी नहीं, क्योंकि वो ड्यूटी है, वो धर्म है, वो कर्तव्य है, करनी चाहिए सरकार को। सरकार ये नहीं करेगी तो क्या करेगी? ये बात जरूर है कि जैसा वातावरण बनना चाहिए वो बन पाता है कि नहीं बन पाता है, वो एक मुख्य प्रश्न है। और एक चेतना जागृत हुई हमारे जनजाति बेटे बेटियों में, नौजवानों में। लेकिन उसी के साथ साथ षड्यंत्र और कुचक्र और तेज हुए भ्रम फैलाने के, समाज से तोड़ने के, दूर करने के। आज मैं बड़ी विनम्रता के साथ कल्याण आश्रम वनवासी कल्याण परिषद से निवेदन करना चाहता हूं कि कुचक्रों को विफल करने के लिए और कुछ कदम उठाने की जरूरत है, केवल सरकार को नहीं, समाज को भी। अब पैसा के बारे में कितने दिनों से रट लगाई जा रही थी, पैसा लागू नहीं, पैसा लागू नहीं। आज मुझे कहते हुए संतोष है कि मध्य प्रदेश में सामाजिक समरसता के साथ पैसा एक्ट लागू कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे दमोह की, जहां बीजेपी के दिग्गजों का कल जमावड़ा लगा था। बीजेपी के सीनियर लीडर जयंत मलैया के जन्मदिन पर ये दिग्गज नेता दमोह पहुंचे थे और इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि जयंत मलैया के बिना दमोह अधूरा है। सीएम ने कहा कि मलैया 75 साल के हो गए हैं, लेकिन लगते नहीं हैं। कोई ये ना समझे कि रिटायरमेंट कार्यक्रम है, अभी तो उन्हें और काम करना है। वही बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हाथ जोड़कर पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर जयंत मलैया से माफी मांगी। उन्होंने जयंत मलैया को नोटिस देना बीजेपी की भूल बताया। जब उन्होंने
जब भी कोई महत्वपूर्ण और गंभीर काम किसी को देना हो तो मेरे सामने एक ही नाम आता था, श्री जयंत भैया, और मैं उनको देता जाता था। अब वो मेरे साथ सरकार में, जब मुझे लगा कि नगरों की स्थिति खराब है, काम ठीक करना है, तो मंत्री कौन को बनाए, नगरीय विकास और आवास पर्यावरण मंत्री, तो सोचा जयंत भैया। विश्वास करें या न करें, आपने बोला भी नहीं मुझे, जब भारतीय जनता पार्टी ने आपको नोटिस दिया तो मेरा अंदर से दिल दुखा। आपने मुझे नहीं कहा, पर मैंने प्रदेश के सब नेताओं से कहा कि ये बहुत गलत किया है आपने। जयंत मलैया जैसे नेता को तैयार होने में दशकों लगते हैं, दशक तपस्या करना पड़ती है, तब जयंत मलैया तैयार होता है, ऐसे नेता नहीं बनता है। और इसलिए मैं उससे बिल्कुल नाखुश था और मैंने वह अपनी शिकायत यहां से लेकर दिल्ली तक की। आज तक मैंने किसी को बताया नहीं, आपको भी नहीं बताया, पर आज बता रहा हूं। और मैं राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते, व्यक्ति भूल करता है, ऐसे पार्टी से भी भूल हो सकती है, इसलिए राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते मैं उस बात के लिए दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूं। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।